आज हम लेके उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं की सभी बड़ी खबरें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट को लेके। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 5,93,000 पहुंच गया है। वहीं अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 2,947 पहुंच गया है। इस वक्त खबर आई है सड़क निर्माण में चीनी कंपनियों को बाहर कर दिया गया है। तो लद्दाख में जारी तनातनी के बीच भारत ने चीनी कंपनियों के कारोबार पर रोक का सिलसिला जारी है। चीनी टेलीकॉम उपकरण पर रोक और 59 चीनी ऐप को बाहर का रास्ता दिखाने के बाद अब सरकार चीन की कंपनियों के लिए सड़क व राजमार्ग निर्माण के दरवाजे भी बंद करने जा रही है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने साफ कर दिया है कि राजमार्ग निर्माण में चीन की किसी भी कंपनी को ठेका नहीं दिया जाएगा। और वहीं खबर आई है चारधाम यात्रा शुरू हो गई है, पहुंचने लगे श्रद्धालु। तो प्रदेशवासियों के लिए खोली गई चारधाम यात्रा बुधवार से शुरू हो गई। पहले दिन बद्रीनाथ और केदारनाथ में 140 श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे हैं। और वहीं खबर है सीएम के आग्रह पर प्रदर्शन स्थगित कर रहा हूं, तो हरीश रावत ने कहा है। तो पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत ने कहा कि वह मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के आग्रह पर अपने विरोध कार्यक्रम स्थगित कर रहे हैं। बात करते हैं वहीं खबर आई है 8 सैनिकों समेत 66 कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि 86 स्वस्थ होकर घर भी लौटे हैं। तो उत्तराखंड में 78.62% यानी 2,317 मरीज स्वस्थ हो गए हैं, जबकि 562 का ही इलाज चल रहा है। तो प्रदेश में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन अच्छी बात यह भी है कि इसी रफ्तार से मरीज स्वस्थ होकर लौट भी रहे हैं। तो बुधवार को प्रदेश में कोरोना के 66 नए मामले सामने आए हैं। इससे ज़्यादा 86 लोग ठीक भी हुए हैं। मगर चिंता की बात यह है कि अब स्थानीय स्तर पर बिना ट्रैवल हिस्ट्री वाले लोग भी पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। अब तक प्रदेश में कोरोना के 2,947 मामले आ चुके हैं। इनमें 78.62% यानी 2,317 लोग स्वस्थ होकर के लौट भी चुके हैं, जबकि वर्तमान में 562 मरीज प्रदेश के विभिन्न कोविड केयर अस्पताल में भर्ती हैं। कोरोना संक्रमित 41 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 27 मरीज राज्य से बाहर भी जा चुके हैं। और इस खबर आई है उत्तराखंड पर भारी गुजरा जून। तो कोरोना संक्रमण के लिहाज से जून का महीना उत्तराखंड के लिए भारी गुजरा। प्रदेश में कोरोना के 2/3 से ज़्यादा मामले इसी दौरान आए। इतना ही नहीं, सर्वाधिक मौतें भी इन्हीं 30 दिन में हुई। मरीजों की रिकवरी रेट यानी स्वस्थ होने की दर ने जरूर ही संकट काल से कुछ सुकून दिया है। और वहीं खबर आई है गैस सिलेंडरों के दाम बढ़ गए हैं। तो जुलाई में 613 रुपये में मिलेगा सिलेंडर। तो रसोई गैस के दाम लगातार दूसरे महीने बढ़ोतरी हो रही है। बुधवार को घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 3 रुपये और कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 3 रुपये 50 पैसे की वृद्धि की गई है, जिसमें जुलाई में अब जो गैस है वो 613 रुपये में मिलेगा। लॉकडाउन के दौरान लगातार 3 माह में घरेलू गैस की कीमतों में 294.50 पैसे तक की गिरावट आई थी, लेकिन अनलॉक में वैश्विक स्तर पर मांग बढ़ने से घरेलू गैस की कीमत में इजाफा हो गया है। जून में घरेलू गैस के दाम 28 रुपये 50 पैसे बढ़े थे, जबकि कॉमर्शियल सिलेंडर के दामों में 110 रुपये की बढ़ोतरी की थी। बुधवार को एक बार फिर से कीमतों में वृद्धि की गई है। घरेलू सिलेंडर 610 रुपये की बजाय अब 613 रुपये में मिलेंगे। वहीं कॉमर्शियल सिलेंडर 1,171 की जगह पे 1,174 रुपये 50 पैसे में मिलेंगे। और वहीं 5 किलो का जो सिलेंडर है वो 270 रुपये की जगह पे अब 352 रुपये 50 पैसे में मिलेगा। वहीं खबर आई है शहर में धर्मस्थल, मॉल और रेस्टोरेंट खुल गए, लेकिन गायब रही रौनक। तो प्रशासन से अनुमति के बाद भी कई रेस्टोरेंट अभी बंद हैं। धार्मिक स्थलों में पहुंचे इक्का दुक्का लोग, अधिकांश मॉल खुले मगर रही सन्नाटे जैसी हालत। और वहीं खबर आई है राशन की दुकानों में बिना तैयारी शुरू बायोमेट्रिक व्यवस्था। तो कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सस्ता गल्ला दुकानों पर पिछले 3 महीनों से बंद चल रही बायोमेट्रिक राशन वितरण व्यवस्था बुधवार से दोबारा शुरू हो गई, लेकिन अधूरी तैयारियों के कारण पहले ही दिन वेबसाइट दगा दी गई। इससे उपभोक्ताओं के साथ राशन विक्रेताओं को भी दिक्कत हुई। वहीं देहरादून से खबर है जहां पे गुलदार की दहशत। तो मनसादा वाला क्षेत्र में गुलदार की दहशत बनी हुई है। बुधवार को भी देर रात एक गुलदार आबादी क्षेत्र में दिखा, जिससे लोगों में अफरा तफरी मच गई। और वहीं खबर आई है जून में सामान्य से 20% कम बरसे मेघ। वहीं उत्तराखंड में 3 जुलाई से जोर पकड़ सकता है मानसून।
तो उत्तराखंड में मानसून की रफ्तार सुस्त है। कुमाऊं के कुछ हिस्सों को छोड़ अधिकांश जिलों में कम बारिश हो रही है। हालांकि मौसम विज्ञान केंद्र ने 3 जुलाई से प्रदेश में मानसून के जोर पकड़ने की उम्मीद जताई है। 5 जुलाई से देहरादून समेत गढ़वाल के अन्य जिलों में तेज बारिश होने का अनुमान है। और वही खबर आई है, छात्रों को ऑनलाइन मिलेगी 35 लाख किताबें। तो त्रिवेंद्र सरकार ने कहा है, ई ग्रंथालय से जुड़े राज्य के 5 विश्वविद्यालय और 104 डिग्री कॉलेज। तो प्रदेश के 5 सरकारी विश्वविद्यालय और 104 डिग्री कॉलेज ई ग्रंथालय यानी ई लाइब्रेरी से जुड़ गए हैं। इसके माध्यम से राज्य के 2.5 लाख से ज़्यादा छात्र छात्राओं को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर 35 लाख पुस्तक उपलब्ध होंगी। वही खबर आई, रोजगार की आस में हो पर 14,000 रजिस्ट्रेशन। तो प्रदेश में कोरोना काल के दौरान दूसरे राज्यों से वापस लौट कर आने वाले उत्तराखंड वासियों को प्रदेश के स्थानीय लोगों को रोजगार देने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई होप पोर्टल पर बेरोजगारों के पंजीकरण की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इस पोर्टल पर 14,332 लोग पंजीकरण करा चुके हैं। और वहीं खबर है, फर्जी आदेश प्रकरण के खनन कारोबारी गिरफ्तार। तो 26 जून को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था आरटीओ दून के स्थानांतरण का फर्जी आदेश। वहीं देहरादून से खबर है, जहां पे टिकटॉक से मिला मंच पर सरकार के साथ हैं। तो टिकटॉक के जरिए कई टैलेंट बाहर आए, युवाओं को एक प्लेटफॉर्म भी मिला। लेकिन अब जब सरकार ने इसे बैन कर दिया है तो मैं उनके साथ हूं। मैंने इसे मोबाइल से भी बैन कर दिया है। टिकटॉक में मेरे करीब 75,000 फॉलोअर्स थे। तो इस प्रकार से यहाँ पर कहना है टिकटॉक मधुबाला का। विकासनगर से खबर आई, जहां पे बच्चे से छेड़छाड़ आयोग ने लिया संज्ञान। तो बाल आयोग अध्यक्ष ने दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए हैं। पीड़ित के शुक्रवार को होंगे दर्ज। वहीं विकासनगर से खबर है, जहां पे नाबालिग से दुष्कर्म पर मुकदमा दर्ज किया गया। तो थाना सहसपुर क्षेत्र में एक गांव में युवक ने नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ दुष्कर्म की धाराओं में पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। और वहीं खबर आई है, चकराता कॉलेज में ई न्यूज लेटर का प्रकाशन शुरू हुआ है। तो श्री गुलाब सिंह राजकीय महाविद्यालय चकराता ने कोरोना काल में एक अभिनव प्रयोग के तौर पर अपने ई न्यूज लेटर प्रतिबिंब का प्रकाशन शुरू किया है। वहीं विकासनगर में ओवर स्पीड और ओवरलोडिंग में 25 वाहनों का चालन किया गया है। खबर आई है, उत्तराखंड क्रांति दल ने किया तहसील में प्रदर्शन। तो उत्तराखंड क्रांति दल ने क्षेत्र में श्रमिक कार्ड धारकों के लिए राशन वितरण की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए बुधवार को तहसील में प्रदर्शन किया है। वहीं हरेरा पर स्वयं सेवी पौधों की रुपाई करेंगे। और खबर आई है, वहीं नाम और लेबल बदलकर बिकेगी बाबा की बूटी। तो कोरोना की दवा बनाने के पतंजलि के दावों पर आयुष मंत्रालय और उत्तराखंड आयुष विभाग की ओर से दिव्य फार्मेसी को भेजे गए नोटिस के मामले का पटापेच किया गया है। पतंजलि ने कोरोना किट लेबल को संशोधित कर दिव्य स्वास्थ्य कोरोनिल किट नाम से दवा बाजार में उतार दिया है। इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में 3 औषधि कोरोनिल टैबलेट, स्वसारी वटी और अणु तेल को बाजार में उतारा गया है। जल्द ही इन दवाओं की ऑर्डर मी ऐप के जरिए होम डिलीवरी भी शुरू हो जाएगी। ऋषिकेश से खबर है, जहां पे 4 धाम यात्रा शुरू हो गई है। एक बस में 6 यात्री रवाना हुए हैं। तो राज्य में नागरिकों के लिए खोल दी गई है 4 धाम यात्रा। तो कोरोना महामारी के कारण इस वर्ष अभी तक ठप रही 4 धाम यात्रा राज्यवासियों के लिए खोल दी गई है। 4 धाम यात्रा खुलने से परिवहन व्यवसायियों को राहत तो मिली है, मगर अभी यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में कोई उत्साह नजर नहीं आ रहा है। बुधवार को पहले दिन रोडवेज की बस से 6 यात्री बद्रीनाथ के लिए रवाना हुए हैं। वहीं डॉक्टर्स डे पर IMA ने रक्तदान कर मनाया डॉक्टर डे। और इसी साथ खबर है ऋषिकेश, जहाँ पे विधवा बहू को बेटी बनाकर किया कन्यादान। तो बहू को बेटी मनाने की सीख तो अक्सर ही दी जाती है, लेकिन इस सीख पर अमल कोई ही करता है। मगर इस मामले में ऋषिकेश के एक परिवार ने समाज को एक नया संदेश दिया है। तो इस परिवार ने अपनी विधवा बहू को बेटी मान करके उसका कन्यादान किया है। और वही खबर है, ये कोचिंग संस्थानों को आवश्यक शर्तों के साथ खोला जाए। तो कोरोना काल में बंद पड़े कोचिंग संस्थान को लेकर के ऋषिकेश एजुकेशन एसोसिएशन ने चर्चा की। साथ ही एसोसिएशन ने सरकार से मांग की कि जरूरी शर्तों के साथ कोचिंग संस्थानों को खोला जाए।
गढ़वाल की खबरों की बात करें तो चारधाम यात्रा शुरू हो गई है। पहले दिन 140 श्रद्धालुओं ने बद्री केदार के दर्शन किए हैं। वहीं यात्रा पड़ाव पर पसरा है कोरोना का खौफ। तो कोविड-19 महामारी के बीच सरकार ने चारधाम यात्रा तो शुरू कर दी, लेकिन कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए शारीरिक दूरी, फेस कवर और 2 गज की दूरी जैसे तमाम उपायों के बावजूद कोरोना संक्रमण के भय के कारण यात्रा मार्ग व पड़ावों पर दुकानें, होटल और धर्मशाला सब के सब बंद पड़े हुए हैं। वहीं चारधाम यात्रा में अपनी बसें नहीं भेजेगा जीएमयू। तो अध्यक्ष बोले उत्तराखंड के बासिंदे नहीं करते चारधाम यात्रा, टैक्स माफी की मांग को कर चुके हैं परमिट सरेंडर। और पौड़ी से खबर है जहां पे मकान ढहने से बुजुर्ग की मलबे में दबकर मौत हो गई। तो कलजी खाल विकास खंड में के धमेली गांव में एक मकान के ढहने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई। बुजुर्ग मकान में अकेले ही रहता था। प्रशासन का कहना है कि मकान काफ़ी पुराना होने के कारण जर्जर हो गया था। पौड़ी से खबर है जहां पे पेड़ से लटका मिला लापता व्यक्ति का शव। तो विकासखंड कोट के सेमन गांव में बीते 1 सप्ताह से लापता चल रहे व्यक्ति का शव गांव के समीप ही जंगल के पेड़ पर लटका मिला। तो हरिद्वार से खबर है जहाँ पे कोरोनिल मामले में हाईकोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकार से जवाब मांगा है। वहीं जड़ी बूटी की दुकान पर वन विभाग का छापा। तो खबर आई है देहरादून से हरिद्वार पहुंचे वन विभाग की टीम ने ज्वालापुर चौक बाजार में जड़ी बूटी की एक मशहूर दुकान पर छापा मारा, जिससे बाजार में हड़कंप मच गया। छापेमारी के दौरान टीम को कुछ सामग्री कब्जे में ली है। वन टीम दुकान से एक व्यक्ति को हिरासत में लिया, जिससे पूछताछ की जा रही है। देर रात तक वन विभाग के अधिकारी पूरे मामले की खोजबीन में जुटे रहे। वहीं खबर है कांवड़ यात्रा को हरिद्वार आए तो 14 दिन होगा क्वारंटाइन। तो कोरोना महामारी के चलते कांवड़ यात्रा पहले ही रद्द कर दी गई है। कांवड़ यात्रियों पर पूर्ण रूप से रोक लगाने के लिए उत्तर प्रदेश, हरियाणा और हरिद्वार के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने बुधवार को रणनीति बनाई। तीनों राज्यों के अधिकारियों की समन्वय बैठक से तय किया गया कि बिना अनुमति हरिद्वार जिले की सीमा में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। यदि कोई जल लेने आता है तो उसे पकड़ा जाएगा और 14 दिन के लिए संस्थागत क्वारंटाइन किया जाएगा। साथ ही क्वारंटाइन का खर्चा यात्री को स्वयं ही वहन करना होगा। और वही खबर है अंगूठा लगाकर मिलेगा जुलाई का राशन। तो 3 माह बाद अब फिर से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के राशन कार्ड धारक उपभोक्ताओं को बायोमेट्रिक मशीन से ही सरकारी सस्ता राशन उपलब्ध कराया जाएगा। और हरिद्वार से खबर है जहां पे बाल गृह से किशोर हुआ फरार। वहीं खबर आई है 3 महीने में 300 को कोरोना। तो हरिद्वार से खबर आई जहां पे जिले में कोरोना के 3.5 माह उतार चढ़ाव भरे रहे। वर्तमान स्थिति पर नज़र डालें तो 75% मरीज कोरोना की जंग को जीत भी गए हैं। तो कोरोना में हरिद्वार में कोरोना का पहला मामला 4 अप्रैल को आया था। तब से अब तक करीब जिले में 300 पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं। हालांकि इनमें से करीब 236 लोग ठीक भी हुए हैं। अल्मोड़ा की खबरों की बात करते हैं। अल्मोड़ा से खबर है जहां पे 24 साल में पूरी नई सामरिक महत्व की सड़क। तो रमघर माजखेत मोटर मार्ग पिछले 24 सालों से निर्माणाधीन है। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण यह सड़क महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के गांव को भी जोड़ती है। शासन प्रशासन की उपेक्षा से ग्रामीणों में आक्रोश है। वहीं पेयजल के लिए आंदोलन करेंगे ताड़ीखेत के लोग। उखड़ी सड़कों पर गड्ढों से रोज रपट रहे हैं वाहन। और खबर है अल्मोड़ा से जहां पे हाईवे पर मंडराने वाला गुलदार पिंजड़े में कैद हो गया है। तो नगर से सटे सिकुड़ा व फल सीमा के बीच दहशत का पर्याय बना नर गुलदार आखिरकार पिंजड़े में कैद हो गया। लॉकडाउन में वाहनों की आवाजाही व मानवीय गतिविधियां थम जाने से गुलदार का कुनबा सुबह शाम अल्मोड़ा पिथौरागढ़ हाईवे पर नजर आने लगा था। अल्मोड़ा से खबर है जहाँ पे 44 लोगों पर कार्रवाई की गई है। 2 के वाहन सीज किए गए हैं। तो कोरोना के समय लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर 44 लोगों पर कार्रवाई की गई है। वहीं पिथौरागढ़ से खबर है जहाँ पे खाई में गिरी कार, युवक की मौत हो गई है। तो जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर घाट के निकट एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 7 जो कि कार जो है वो 700 मीटर गहरी खाई में गिर गई। कार चालक की मौके पर ही मौत हो गई। रानीखेत से खबर आई जहाँ पे हाईवे पर दगा दे गई रोडवेज बस। तो कोरोना संकट के में विशेष एहतियात के साथ रोडवेज बसों को विभिन्न रूटों पर चलाने की अनुमति दे दी गई है, लेकिन खस्ता हाल होने की वजह से बसों में दिक्कत आ रही है। तो बुधवार को अल्मोड़ा से 23 सवारियों को लेकर टनकपुर जा रही रोडवेज बस अल्मोड़ा हल्द्वानी हाईवे पर लोहाली के समीप तकनीकी खराबी से खड़ी हो गई। उमस भरी गर्मी से यात्री परेशान हो गए।
वहीं खबर आई है हल्द्वानी से, जहां पे आबकारी को चपत, कारोबारियों को राहत। तो हर माह 2.71 करोड़ का नुकसान हो रहा है। वहीं रेलवे क्रॉसिंग गेट आज 7 घंटे बंद रहेगा। तो रेलवे हल्द्वानी से खबर है, जहाँ पे रेलवे महकमा इन दिनों पटरियों पर मरम्मत करवा रहा है। गुरुवार को शीशम महल रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रैक मरम्मत के चलते गेट सुबह 10 से शाम 5 बजे तक बंद रखे जाएंगे। वहीं आज अंधड़ का अलर्ट, कल से जमकर बरसेगा मानसून। तो मौसम विभाग ने गुरुवार को पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं ओलावृष्टि के साथ बिजली चमकने की चेतावनी दी है। नैनीताल और धमसी नगर जिले में मैदानी इलाकों में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अंधड़ चल सकता है। कुछ जगहों पर बूंदाबांदी या हल्की बारिश हो सकती है। नैनीताल की खबर की बात करें तो समस्याओं को लेकर सरकार के खिलाफ कर्मचारियों का मोर्चा। वहीं हल्द्वानी से खबर है, जहाँ पे तीमारदारों का अस्पताल में हंगामा। तो नियमों से परेशान होकर निजी अस्पताल के बाहर किया प्रदर्शन। तो प्रशासन की ओर से शहर के एक निजी अस्पताल को कंटेनमेंट जोन घोषित करने से मरीजों को होने वाली परेशानी पर बुधवार को तीमारदार भड़क गए। अस्पताल के बाहर धरना देकर के मरीजों को डिस्चार्ज किए जाने की मांग करने लगे। इसके बाद भी प्रशासनिक अधिकारियों ने कोई ठोस निर्णय नहीं लिया। शहर के प्रतिष्ठित नीलकंठ अस्पताल में 28 जून को कोरोना मरीज की मौत हो गई थी। इसके बाद से ही जिला प्रशासन ने अस्पताल को कंटेन कर दिया था। यहां तक अस्पताल की एमडी व वरिष्ठ छाती व श्वास रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गौरव सिंघल समेत उनकी टीम को भी उसी अस्पताल में क्वारंटाइन कर दिया गया था। वहां करीब 50 मरीज का उपचार चल रहा था, जिसमें से 10 मरीज आईसीयू में थे। जिला प्रशासन की सख्ती के चलते ऐसे मरीज भी बाहर नहीं आ सके जो स्वस्थ हो चुके हैं और उन्हें डिस्चार्ज किया जाना था। ऐसे में गुस्साए तीमारदार भड़क गए। बुधवार को कई मरीज के तीमारदार अस्पताल के बाहर पहुंच गए और धरने पर बैठ गए। और वहीं खबर आई है, रोडवेज बसों से डीजल का खर्चा तक नहीं निकल रहा है। तो बसों का संचालन शुरू होने के एक सप्ताह बाद भी परिवहन निगम की स्थिति ठीक नहीं है। 25 जून से यात्रियों को राहत देते हुए बस दौड़ाई गई, लेकिन रोडवेज प्रबंधक को डीजल का खर्च तक नहीं निकाल पा रहा है। और वहीं खबर है, देवस्थानम एक्ट धर्म के खिलाफ नहीं। तो सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की जनहित याचिका पर उत्तराखंड सरकार ने हाईकोर्ट में रखा अपना पक्ष। और वहीं खबर आई है, कुमाऊं विश्वविद्यालय के सम सेमेस्टर की मुख्य व बैक पेपर परीक्षा के लिए भरे जा रहे ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर के 10 जुलाई कर दी गई है। और वहीं खबर आई है, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की विज्ञान विद्या शाखा में बीएससी और एमएससी की छात्र छात्राओं की वर्चुअल कक्षाएं बुधवार से शुरू होंगी। पिथौरागढ़ की खबर की बात करें तो पिथौरागढ़ से खबर है, जहां पे चीन सीमा को जोड़ने वाला लिपुलेख मार्ग खोल दिया गया है। तो सेमखाली दाखिम मार्ग का कई मीटर हिस्सा बहा। जनपद की आधा दर्जन सड़कें बंद हैं। वहीं 60,000 की आबादी इससे प्रभावित है। वहीं स्वाला के पास NH 1.5 घंटे तक बंद रहा। और खबर आई है पिथौरागढ़ से, जहाँ पे डुंग खानी के लोगों को मिली सड़क की सौगात। तो पिथौरागढ़ से खबर है, जहाँ पे लंबे समय से सड़क की राह देख रहे जिला मुख्यालय से सटे डुंग खानी नौला के ग्रामीणों की मुराद पूरी हो गई। जिला पंचायत अध्यक्ष दीपिका बोरा रावत ने मसाणी मोटर मार्ग से रावल की डुंग खाली तोक नौला तक सड़क निर्माण का शुभारंभ किया है। वहीं नेपाल की 3 BOP का नहीं हुआ उद्घाटन। और इसी के साथ खबर आई है, बाराकोट क्षेत्र में गुलदार ने रोका पति पत्नी का रास्ता। इसी के साथ खबर है बागेश्वर, जहाँ पे आपात केस देखेगी ट्रूनेट मशीन। तो एक शिफ्ट में करीब 4 से 5 कोरोना के जांच किए जाएंगे। उधम सिंह नगर से खबर है, जहाँ पे सफाई कर्मी संघ पदाधिकारियों पर मुकदमा। तो पिछले 12 दिन से कर रहे थे हड़ताल। संघ के शाखा अध्यक्ष महामंत्री समेत 5 पर केस दर्ज भी किया गया है। वहीं खबर आई है रुद्रपुर से, जहाँ पे विधायक के भाई ने पार्षद पुत्र को पीटा, मुकदमा दर्ज किया गया है। बाजपुर से खबर है, जहाँ पे वन टीम पर हमला करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं रुद्रपुर से खबर है, जहाँ पे ट्रैक्टर को रस्सी से खींच करके पेट्रोल डीजल वृद्धि का विरोध किया गया है। टिड्डी दल ने राज्य में दी दस्तक। तो खबर आई है पंतनगर से, जहाँ पे पंतनगर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने कृषि विभाग को चेताया।
और इसके लिए नंबर भी, हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है 1800180011। खबर है रुद्रपुर से, जहां पे मां बेटे समेत 5 लोग कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इसी के साथ कुमाऊं विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों की स्नातक एवं परास्नातक के परीक्षा फॉर्म अब 10 जुलाई तक भरे जाएंगे।